नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं मोजेस न्यूज। फर्रुखाबाद में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में मुख्यमंत्री जन आयोग मेले का शुभारंभ करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ संकिसा विकास को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि संकिसा का नाम पूरे विश्व में है। यह पर्यटन का विकास होने से रोजगार की अपार संभावनाएं बनेंगी, जिसके साथ ही आलू उत्पादन और छपाई कारखानों के विषय में भी उन्होंने शुभ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 69,000 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। और साथ ही सीएम योगी ने बटन दबा के 92 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया। आइए देखते फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता विनय यादव की ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद संकिसा की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सीएससी के निकट बने हेलीपैड पर उतरे, जिसके बाद वह कार द्वार सीएससी पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काट कर और दीप जलाकर जन आयोग मेले का शुभारंभ किया और प्रदर्शनी देखी। इसके साथ ही महिलाओं से इलाज संबंधित जानकारी ली। आपको बता दें कि इसके बाद वह बौद्ध स्तूप पर पहुंचे और उन्होंने बौद्ध अनुयायियों के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने वही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने संकिसा के विकास को लेकर चर्चा की। इसके बाद सीएम सभा स्थल आ गए। इसके बाद उन्होंने सभा स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल देखे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने मन से कहा है कि अयोग्यता प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है। शासन की मंशा है कि हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले, लेकिन बहुत बार प्रचार प्रसार न होने से योजनाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि लाभार्थी का नाम समाज के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन आयोग मेला बीमारियों के साथ ही कुपोषण की लड़ाई भी लड़ेगा। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। देश में पिछले 6 वर्षों में नया परिवर्तन आया है। पहले दिल्ली से बजट आता था और बीच में दलाल के चक्कर में पकड़कर आधा बजट ही पहुंच पाता था, लेकिन अब सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है। प्रदेश में 35 लाख लोगों को पीएम आवास और 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय बनने हैं। शौचालय अयोग्यता का प्रयास और नारी गरिमा का रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 69,000 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय बन रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा पहले नौकरी निकलती थी लेकिन लाभ नहीं मिल पाता था। प्रदेश सरकार ने सूबे में 4 लाख लोगों को नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 वर्षों के अंदर आपने बदलाव देखा होगा। योजनाओं का लाभ गरीब को मिल रहा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। पहले एक परिपाटी बन गई थी। दिल्ली से सरकार अगर पैसा देती थी तो बीच में बिचौलिए और दलाल इतने लग जाते थे कि गरीब तक, एक किसान तक, एक नौजवान तक, महिलाओं तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता था। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर दिल्ली से योजना चलेगी तो सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा बन करके जाएगा। लाभार्थी को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आज उसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 35 लाख लाभार्थियों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। अनुमान करिए 35 लाख लोगों को एक आवास मिल जाए। 2 करोड़ 61 लाख लाभार्थियों को शौचालय मिल जाए। मैं भी जब आ रहा था, मैं संकिसा बौद्ध स्तूप की तरफ जब जा रहा था, मैं देख रहा था शौचालय बने हुए लोगों के घर के सामने। ये शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये आरोग्यता का भी आधार है और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में तुष्टीकरण के नाम पर समाज को बांटने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में माफियों के सीने पर बुलडोजर चल रहा है और उनके रहनुमाओं को दर्द हो रहा है। इनके गुर्गे जान की भीख मांग रहे हैं। पहले प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं थी और आज उनको सुरक्षा का भरोसा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकिसा के विकास को लेकर सीरियस दिखे। उन्होंने कहा कि संकिसा का विकास कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी की तर्ज पर संकिसा के विकास का मॉडल तैयार किया जाए। इसके लिए जल्द पर्यटन विभाग की टीम आकर कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा बुद्ध हमारी धरोहर है। उन्होंने कहा कि संकिसा में पर्यटन का विकास होने से दुनिया से लोग यहाँ रोजगार लेने आएंगे। होटल और रेस्टोरेंट का एक बड़ा रोजगार तैयार होगा।
मैं चाहूंगा यहां के विकास खंड के अंदर प्रधानमंत्री कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कहीं कोल्ड स्टोरेज बने तो कोल्ड स्टोरेज आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज ही आप बनाएं, छोटे छोटे भी बन सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह भी बना सकती हैं। एफपीओज का गठन करके भी इस कार्य को किया जा सकता है। बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए, उन सब के साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए और उसके लिए हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। संकिसा के विकास के साथ ही उन्होंने आलू की खेती के लिए अपनी मंशा साफ की। जिले में बड़ी मात्रा में आलू की पैदावार है, जिसके बाद ही आलू की फैक्ट्री नहीं है। आलू बाहर ना जाकर जिले में ही आलू की चिप्स फैक्ट्री होनी चाहिए। जिले में छपाई का कारोबार भी होता है, इसके भी विकास की जरूरत है। सीएम योगी ने बटन दबाकर 92 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें 25.37 करोड़ रुपए की योजनाओं का श्रीलांच किया और लगभग 66 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के बने रहिए मोजेस न्यूज के साथ। डॉक्टर एसके पांडे निर्मल हॉस्पिटल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेंटर रायबरेली की तरफ से आप सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शीला गैस एजेंसी लखनऊ की तरफ से आप सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राहुल सिंह एएसके पॉलीक्लिनिक बघौली चौराहा हरदोई, जो कि परिवर्तन चौक के बिल्कुल सामने पुलिस चौकी के सामने है। मैं 2021 नववर्ष की एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर सलोनी जगतपुर, हमारी तरफ से हमारे सभी क्षेत्रवासियों देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कोरोना से बचें, दूसरों को भी बचाएं। मैं डॉक्टर कीर्ति अजय द्विवेदी बाबूगंज उछाहा रायबरेली से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार मौर्य BHMS MD प्रयागराज से। मैं ऑलरेडी BHMS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जावेद अमिता हॉस्पिटल के डायरेक्टर के रूप में समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कामरान अपने देशवासियों खास करके अपने कस्बे वालों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गुमशुदा की तलाश। नाम श्याम, उम्र करीब 6 वर्ष, पिता का नाम प्रकाश, पता ग्राम पिपरी मजरा रहीमनगर, पड़ियाना थाना बंथरा जनपद लखनऊ। हुलिया, आँख नाक कान सामान्य रंग गेहुआ, ओठ के ऊपर सांवला कटे का निशान। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कृपया हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें।